हेलो बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 826 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कर परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास में आयकर लगाने के लिए समवर्ती शक्ति होती है। बिल्कुल गलत। क्या है? गलत ऑप्शन है सेकंड को देखो। कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। जो कर लगाने का अधिकार है वो आपका भारतीय संविधान से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ओनली टू। ठीक है ना, ओनली टू। क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास आयकर लगाने के लिए समवर्ती शक्ति नहीं है। ये किसका काम है? संघ का कार्य है, यानी कि केंद्र का कार्य है। ठीक है ना, यूनियन का कार्य है। और जो कर लगाने का अधिकार है वो किससे? भारत के संविधान से। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो। 6 दिवसीय युद्ध जो खूनी संघर्ष था बीच में लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया? जो 6 दिवसीय युद्ध था अरब और इजराइल के बीच में। किसमें? अरब और इजराइल के बीच में। 1967 को इजराइल का सामना अरब कंट्रीज के साथ हुआ। ठीक है ना, अरब देशों के साथ हुआ, जिसमें इजराइल विजयी रहा, इजराइल जीत गया। ठीक है ना। तो ये क्या था भाई? 6 दिनों तक चला था ये वॉर। और किस पर केंद्रित है? इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर। इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर सारी लड़ाई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का? 6 अगस्त 1952। ठीक है। किस लिए हुआ था? पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन को देखने के लिए कि क्या क्या काम हो रहा है उसमें, क्रियान्वयन को देखने के लिए कि काम क्या हो रहा है आखिर। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 में। ठीक है। तो वो किस तरीके से वर्केबल है ऑन फील्ड, यानी कि काम कर रही नहीं कर रही है, तो उसके क्रियान्वयन को कौन देखता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। कब बनाया गया? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इसलिए इसको स्थापना किया गया था। दूसरा, योजना आयोग, योजना आयोग जिसका पदेन अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। तो योजना आयोग उस टाइम पर किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग से। ठीक है, इस टाइम पर नीति आयोग के नाम से जाना जाता है जो योजना आयोग है। कब चेंज हुआ था? 1 जनवरी 1915 को, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। योजना आयोग का काम क्या है? देश के लिए योजनाएं बनाना, देश के लिए योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना। इसमें कुछ पूर्णकालिक और कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो इसी का एक भाग क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना, इसी का एक पार्ट क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। वो क्या करता है? क्रियान्वयन जो किस तरीके से कोई भी योजना जो कि केंद्र द्वारा बनाई गई है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसके क्रियान्वयन को ये चेक करता है। नेक्स्ट देखो, नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नागरिकता संघ का विषय है, यानी कि जो नागरिकता है सिटीजनशिप। जैसे कि हम भारत के नागरिक है, अमेरिका के नागरिक बाकी नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है ना, अमेरिका में कैसी है? दोहरी। तो इसी के बारे में बात करेंगे। नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नागरिकता संघ का विषय है। बिल्कुल राइट बात है, संघ का विषय। दूसरा, नागरिकता संबंधी नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। बिल्कुल राइट। अगर आपको कुछ चेंज करना है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की होगी, तो उसमें दोहरी होगी या सिंगल होगी, यानी कि सिंगल होगी या फिर डबल सिटीजनशिप होगी, तो उसमें कौन बताएगा? संसद कानून बनाएगा। ठीक है ना। तो दोनों को दोनों राइट है। राज्य सरकारें भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करती है। बिल्कुल गलत। एवं भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। बिल्कुल गलत। तो क्या होगा? नहीं है भाई। हमारी जो नागरिकता ली गई है वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता ली गई है। और जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट अगर उसमें कोई चेंज कर सकता है तो वो कानून अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास में। ठीक है। और दूसरा, नागरिकता के संबंध में चर्चा करना या कानून बनाना
वो संघ का काम है, यानी कि केंद्र का काम है। ठीक, नेक्स्ट देखो तो क्या हो जाएगा इसमें से, पहला और दूसरा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है ना, इस संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन सा संविधान संशोधन था भाई, 1978 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, 44वां संविधान संशोधन। और उसमें क्या था, जो आपके मूल अधिकारों में पड़ा हुआ था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले किसमें था, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार, पहले मूल अधिकार में था, एवं अनुच्छेद 31 इस बात की पुष्टि करता था, मूल अधिकार में था। तो वहां से इसको निकाल कर परिवर्तित कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसमें, कानूनी अधिकार, यानी कि आपको अगर अपने माता पिता की या संपत्ति चाहिए तो आप कानून से डिमांड करें। ठीक है, उसे अपना मूल अधिकार यानी कि खुद की संपत्ति ना माना, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये किसमें था, 44 में। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार किसमें है, 300A में। किसमें पड़ा हुआ है, 300A में। ठीक है, 300A अनुच्छेद के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है भाई, धूपगढ़। कौन सी, धूपगढ़। कितना है, 1312 मीटर, 1312 मीटर जो धूपगढ़ है। ठीक है, ये किसके निकट है, पंचमढ़ी के निकट है, पंचमढ़ी के निकट। ठीक है, और किसमें आता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो क्या हो जाएगा आंसर, धूपगढ़ है। ठीक है, पंचमढ़ी भी कहां पर है, एमपी में। ठीक है, गुरु शिखर कहां पर है, राजस्थान में। आपका महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेल पॉलिश रिमूवर, यानी कि जो फीमेल्स नेल पॉलिश लगाती है उसका रिमूवर, यानी कि उसको निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, एसीटोन। क्या यूज किया जाता है, एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन क्या करता है, जो नेल पॉलिश अगर आप चाहते हो अपने नाखून से उतारना तो वो उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विंध्य शक्ति प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे, तो किसके थे भाई, वाका टाका। किस वंश के थे, वाका टाका। इन्होंने वाका टाका वंश के क्या थे, विंध्य शक्ति संस्थापक। इन्होंने क्या करवाया था, अजंता की गुफाओं का निर्माण। ठीक है, अजंता की गुफाओं का, गुफाएं भाई, टोटल गुफाएं कितनी है, अजंता की गुफाएं कहां पर है आपका, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद में मौजूद है। ठीक है, टोटल कितनी है इनकी संख्या, 29 है। उनमें से कुछ गुफाओं का निर्माण वाका टाका वंश ने भी करवाया है। ठीक है, और दूसरा वाका टाका वंश, वाका टाका वंश में गुप्त वंश यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है ना, प्रभावती देवी का। नेक्स्ट देखो, बोमन कैप्सूल किस कार्यात्मक इकाई के भाग के रूप में काम करता है जो निम्न मानव शारीरिक प्रणाली के बीच है, तो भाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि बोमन कैप्सूल किसमें होता है, आपकी जो किडनियां हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। ठीक, इस तरीके से किडनी का साइज होता है। टोटल कितना होता है, 140 ग्राम होता है। 2 किडनी होती है। किस काम में आती है, आपके अपशिष्ट पदार्थों को छानकर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से छानकर, शरीर से छानकर मूत्र बनाना, मूत्र बनाना। ठीक है, जिससे ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर से निकल जाए। बोमन कैप्सूल क्या होता है, जो आकार है कप के आकार का, कप के आकार का,
ठीक है। ये जो संरचना है ये क्या करते हैं किडनी के अंदर, किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन से। किससे बने होते हैं, नेफ्रॉन से। ठीक है, महीन महीन धागे होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका जो खराब पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उन सबको बॉडी में इनका कोई यूज नहीं होता, जहरीले या अपशिष्ट पदार्थों को उन्हें शरीर में से निकाल कर मूत्र बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो बोमन कैप्सूल क्या है, आपकी किडनी यानी कि गुर्दे का, गुर्दा ही क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल, जो एक गोल संरचना है, ठीक है ना, गोल संरचना, गोल संरचना किसकी, किडनी की। तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का काम है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मूत्र बनाकर अपशिष्ट पदार्थों को निकाल रहा है शरीर से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पौधों को मिट्टी में बढ़ने के लिए अनुकूलित किया जाता है जिसमें नमक की उच्च सांद्रता होती है। ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि नमक के पानी में भी पनप सकते हैं, यानी कि अधिक लवणता में भी, अधिक लवणता में भी, अधिक लवणता में भी, यानी कि सैलिनिटी, ठीक है ना, सैलिनिटी में पौधों का बढ़ना, ठीक है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि नमक की मात्रा अधिक होने पर या लवणता अधिक होने पर भी पौधों का विकास होता है, वो वहां ग्रो करते हैं एवं फल देते हैं। तो कौन से पौधे हैं भाई, किस ग्रुप के, इससे हेलोफाइटा, किसके, हेलोफाइटा। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मैंग्रोव वन, क्या, मैंग्रोव वन, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सैलिनिटी वाले, लवणता वाले। जब नदी समुद्र के साथ मिलती है, जब नदी समुद्र के साथ मिलती है, समुद्र के साथ मिलती है, तो पानी नमकीन हो जाता है, पानी नमकीन होता है, नमकीन हो जाता है, लवणता बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें हेलोफाइटा पौधे बढ़ते हैं और इनमें क्या आते हैं, आपके मैंग्रोव वन, ठीक है, उसमें आपके मैंग्रोव वन बनते हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, सतह से बाहर निकली हुई, जड़ें सतह से बाहर निकली हुई, सतह से बाहर निकली हुई, जड़ें सतह से बाहर निकली हुई इनके। जैसे कि बात करूं आपका सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, ठीक है ना। जो सुंदरी वृक्ष होते हैं ये कैसे हैं, आपके मैंग्रोव जंगलों में पाए जाते हैं, जहां नदी और समुद्र एक साथ मिलती है और पानी कैसा हो जाता है, खारा, नमकीन, ठीक है। तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं और इन सुंदरी वृक्षों के नाम पर आपका सुंदरवन बना हुआ है। कौन सा वन, सुंदरवन, जो कि कहां पर पाया जाता है, वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में। यही क्या है, आदमखोर या पुकार बोल लो, बंगाल टाइगर। यहां पर कौन पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, यानी कि बंगाल बाघ। वैसे सारे पूरे भारत में बंगाल बाघ हुई है और बांग्लादेश तथा नेपाल में भी बंगाली बाघ है। एक किस्म का नहीं, बाघ का ही नाम है, क्योंकि वो भारत में पाए जाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, साइबेरियन टाइगर, यानी कि साइबेरियन बाघ। एक कहां पाए जाते हैं, रूस के साइबेरिया में। वो शरीर में बंगाली टाइगर से बड़े होते हैं, ठीक, साइज ज्यादा होता है उनका, एवं खूंखार भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, पॉलीमेटलिक मॉड्यूल, पीएमएल में मुख्य रूप से क्या होता है भाई, मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। एक क्या है, आपके समुद्र के किनारे एवं तली में गोल जो संरचनाएं मिलती हैं, ठीक है, पत्थरनुमा, क्या बोल सकते हैं आपको, पत्थरनुमा गोल संरचनाएं मिलती है। उनमें क्या मिलता है भाई, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉलीमेट्रिक मॉड्यूल, ठीक है ना। ये कहां मिलते हैं, समुद्र के किनारे। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर मिलते हैं उसी में क्या होता है, मुख्य घटक मैग्नीज। उसमें क्या होता है, मैग्नीज, ठीक है ना। आप समुद्र की तली में या उसके तटों पर देखोगे तो कई पत्थर मिले, तो उसमें मुख्य घटक क्या होता है, मैग्नीज।
और उन्हीं गोल गोल पत्थर जैसी संरचनाओं को, पत्थर तो नहीं होते, अयस्क होता है, ठीक है ना, और होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल, पीएमएन। नेक्स्ट, बेंजोइपिन, पेरिसल्फान, फेजरथियोडोन, थियोनेक्स, ये क्या है, सभी नाम है, ठीक है ना, किसके नाम है भाई, फर्टिलाइजर के, किसके नाम है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, फर्टिलाइजर के नाम में ये क्या होता है, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, और किस काम आते हैं, खेती में, यानी कि कृषि में, कृषि में, कृषि में, ठीक है ना, इसमें काम आते हैं, सभी जानते हैं। उर्वरक है, साथ में क्या है भाई, कीटनाशक, मुख्य तौर पर क्या है, कीटनाशक, ठीक है ना, कीटनाशक में ध्यान रखना, उर्वरक ज्यादा वो नहीं, तो किस में आते हैं, खेती में आते हैं, कृषि में काम आते हैं, कृषि में कीटों से रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, कीटों से रक्षा करते हैं, जो कीट लगते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका नाम क्या है, एंडोसल्फान, ये किसका नाम है, एंडोसल्फान, ठीक है, काफी जहरीला, जहरीला कीटनाशक है, इसका उपयोग करते टाइम पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इससे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा होता है, ठीक है ना, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा होता है, तो इसको कम यूज करने की कई कंट्रीज में ये बैन भी है, एंडोसल्फान, कुछ में यूज करते हैं, तो इसी के ये सारे क्या है जो ऊपर दिए हुए नाम है, एंडोसल्फान को और क्या बोल सकते हो, आप बेंजोइपिन बोल सकते हो, फेजर बोल सकते हो, थियोनेक्स बोल सकते हो, पेरिसल्फान बोल सकते हो, तो ये क्या है, कीटनाशक है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो समुद्री गहराई के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का, किसका, फेदोमीटर का, ठीक है, समुद्र की गहराई के लिए। अगर बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, गैल्वेनोमीटर धारा, ठीक है, धारा का मेजर करता है, फ्लक्समीटर किसका, फ्लक्स का मेजर करता है, ठीक है, तो फेदोमीटर किस लिए भाई, समुद्र की गहराई के लिए। नेक्स्ट, जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक विद्युत परिपथ में जाता है, तब जूल में किए गए कार्य की मात्रा को कहा जाता है, इसमें बोला गया है, एक बैटरी है, ठीक है, ए इसका पॉजिटिव, ए नेगेटिव, अगर यहां से कोई आवेश, यानी कि यूनिट आवेश है, यानी कि +1 चार्ज है, ठीक, यहां से गति करते हुए पूरे परिपथ में घूमकर आता है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, एक विभवांतर, क्या बोलेंगे, एक विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक पूछा था तो क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ये क्या है, यूनिट यानी कि इकाई, विद्युत आवेश, कूलाम क्या है इसकी इकाई। नेक्स्ट, गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, किससे गुजरने पर आपका, गुजरते समय प्रकाश की गति किसमें सबसे धीमी होगी, तो किसमें होती है, कांच में, ठीक है, कांच में। वैक्यूम में, वायु में क्या होती है, ज्यादा होती है, जो गति होती है तेज होती है कंपैरिजन टू कांच एवं पानी, पानी भी इसी की तरह होगा लेकिन कांच में ज्यादा धीमा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बंदरगांव के आधुनिकीकरण से, ठीक है ना, सागरमाला परियोजना, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर
और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। भारत में रेपो दर जो निकालती है, ठीक है ना, या निर्धारित करती है, डीसीए लेती है, उस पर कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई आपका भारत में रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है उसका निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन 10वें वित्त आयोग के प्रमुख थे? वित्त आयोग क्या है भाई? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय वित्त आयोग जो आपका है, यानी कि संविधान में इसके बारे में बताया गया है जो वित्त आयोग है, एवं अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना, जो वित्त आयोग है। तो इसके 10वें वित्त आयोग पूछे तो कौन थे भाई? आयोग के जो प्रमुख थे 10वें के, केसी पंत, ठीक है। इस टाइम पे कौन से है? ठीक से संवैधानिक निकाय क्या करता है? जो राजस्व होता है आपका, राजस्व यानी कि टैक्स, उसका केंद्र एवं राज्यों में बंटवारा करते हैं। जैसा कि अगर 15वें वित्त आयोग की बात करूं मैं, जो अभी 15वां चल रहा है, ठीक है ना, 2026 से क्या शुरू होगा? 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया राज्यों के लिए 41% हिस्सा बताया गया है, यानी कि 51% ऑफ पार्ट, जो टैक्स का पार्ट है वो केंद्र के पास रहेगा एवं 41% किसके पास रहेगा? राज्यों को बांट दिया जाएगा, ठीक है ना, जो टैक्स आता है पूरे देश से कलेक्ट होकर। एक इसमें बताया गया वित्त आयोग में। तो इसके क्या पूछे थे? प्रमुख पूछे थे। तो प्रमुख कौन है? केसी पंत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करेगा? तो किसमें करेगा भाई? गुरुग्राम के अंदर। ये क्या है? इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 13 किलोमीटर दूर है। तो इसमें हेली हब क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा। क्या बोलोगे? हेलीकॉप्टर, अगर सीधे सीधे समझ में, हेलीकॉप्टर सेवा, जैसे कि टैक्सी सेवा, एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना, ये सारी सेवाएं वो दे सकेगा। तो ऐसा किसमें खोला गया? गुरुग्राम में खोला गया, ठीक है। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2025 को कौन सा राज्य विश्व के बड़े झूमर नृत्य की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? आसाम करेगा, ठीक है ना। झूमर नृत्य क्या होता है? इसको लड़कियों के द्वारा किया जाता है। झूमर नृत्य असम में फेमस है। असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरीके से इन राज्यों में ये फेमस है। इसमें क्या करती हैं? जो युवा लड़कियां नृत्य करती हैं, ठीक है ना, नृत्य करती हैं समूह में। तो किसमें फेमस है? आसाम में। और कौन मेजबानी करेगा 2024 में? आपका आसाम ही करेगा, एवं वेस्ट बंगाल में भी ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन मार्केट्स प्रकृति पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? जो कार्बन मार्केट्स प्रकृति है उस पर पहला इंटरनेशनल जो समिट होगी वो कहां पर होगी? आपकी नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहां पर होगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के HJT-36Z प्रशिक्षण विमान का नया नाम क्या है? ठीक है ना, जो ये विमान है, जो इसका न्यू नेम है वो क्या है? यशस। क्या नाम रखा है? यशस, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द हेड्रेट की फ्रेंचाइजी ओवल इन विजिलेंस में 49% हिस्सेदारी हासिल की है? किस कंपनी ने की है भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 49% जो शेयरिंग है उसमें एंश्योर की है। किसके अंदर? दी हेड्रेट में, ठीक है ना, और वेल्स क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट, दूसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है वो कहां पर आयोजित होगी? पेरिस में, ठीक है ना, यानी कि फ्रांस की कैपिटल में। कंप्लीट हो चुके हैं आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, 50 सॉरी टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है 26। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना एंड मैसेज में जरूर उसको लिखकर भेजना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में।
आप देख रहे हैं ना सारे कंप्लीट, 1 to 1 इनको देखें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।